जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में दूसरा सॉइल का सब टाइप ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ेंगे आज अपन। सबसे पहले तो इट इज़ ब्लैक इन कलर, काली होती है रंग में, इसलिए इसको बोल देते हैं ब्लैक सॉइल। अच्छा, इसके दो और नाम है, एक इसको बोला जाता है रेगुड सॉइल और दूसरा इसको बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए भी बिकॉज कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन इन दिस सॉइल। अच्छा, अगर वेयर एंड हाउ की बात करें कि कहाँ और कैसे, तो ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। लावा के सॉलिडिफिकेशन की वजह से ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है। ये थोड़ा ढंग से समझना बिकॉज ये बुक में भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। टेक्टोनिक प्लेट्स नाम की एक चीज़ सुनी होगी आप लोगों ने। आज से कई हज़ारों साल पहले जब हमारी इंडियन प्लेट सदर्न हेमिस्फीयर से नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव कर रही थी, तो उस मूवमेंट के दौरान हमारी प्लेट एक ऐसी जगह से गुजरी जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी, जहाँ वॉल्केनो के थ्रू लावा बाहर आ रहा था। अब जैसे ही हमारी प्लेट उस वॉल्केनिक एक्टिविटी वाले रीजन से गुजरी, तो उस लावा ने इस प्लेट को रप्चर करके ब्रेक करके बाहर आना शुरू कर दिया और इवेंचुअली बाहर आके धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो गया। और उस सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा की वजह से जो सॉइल फॉर्म हुई उसे क्या बोल देते हैं अपन? ब्लैक सॉइल। ये वॉल्केनिक एक्टिविटी कौन से रीजन में हो रही थी? ये हो रही थी डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में। अच्छा, ये पूरे डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में नहीं हो रही थी, ये डेक्कन प्लेट्यू के नदर्न वेस्टर्न पार्ट में हो रही थी। उसे बोलते हैं अपन डेक्कन ट्रैप। वो अपन अभी डिटेल में देखेंगे आगे। अच्छा, फैक्ट्स देखो कुछ। एक तो ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन मटेरियल, दैट इज क्लेई मटेरियल। क्लेई मटेरियल की बनी हुई होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज वेल नोन फॉर इट्स मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। जो इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत हाई होती है। जब ये ड्राई होगी, जब वेदर हॉट होगा, बहुत ज़्यादा हॉट वेदर होगा, तो ये सूख जाएगी और जब ये ड्राई हो जाएगी तो क्रैक्स डेवलप कर लेती है। और क्रैक्स डेवलप करने की वजह से क्या होता है? सेल्फ एरिएशन पॉसिबल हो जाता है। ये सेल्फ एरिएशन क्या है वो देखो। हम हल वगैरह देते हैं खेतों में, वो एसेंशियली किस लिए करते हैं? कि वो मिट्टी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाए अंदर तक। सेल्फ एरिएशन का मतलब क्या है? कि जब ये सूख जाती है मिट्टी, अब ये मानो ये ब्लैक सॉइल वाली सतह है, ये ड्राई हो गई तो ये क्रैक्स डेवलप कर लेगी, बड़े डीप क्रैक्स डेवलप कर लेती है। क्रैक्स डेवलप हो गए तो विच मीन्स कि जो ऑक्सीजन इजीली अंदर तक जा पाती है। जो हम हल देके जो पूरी प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाती है और ऑक्सीजन अंदर तक जा पाती है। और अंदर तक ऑक्सीजन मिलने से क्या होता है? फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। और इसी को बोलते हैं सेल्फ एरिएशन। मतलब खुद से इसको रिक्वायर्ड जो एयर वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत है वो मिल गई। तो जब ड्राई हो जाती है तो क्रैक्स डेवलप कर लेती है, उसकी वजह से क्या है? सेल्फ एरिएशन पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जब ये वेट होती है, जब ये गीली हो जाती है, तो बहुत ही स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। और इतनी चिपचिपी हो जाती है कि हल वल लगाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लो व्हेन इट इज़ वेट, व्हेन इट इज़ स्टिकी। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट में रिच है, मैग्नीशियम में रिच है, पोटैश में रिच है, लाइम में रिच है। पुअर होती है फॉस्फोरिक कंटेंट्स में, मतलब फॉस्फोरस से रिलेटेड जो भी चीज़ है उनमें ये पुअर होती है। आगे देखो, ये बुक वाली लैंग्वेज, ब्लैक इन कलर, ऑल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, ये बता दिया क्यों। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर फॉर्मेशन क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशंस अलोंग विद पेरेंट रॉक मटेरियल। ये देखो, पेरेंट रॉक मटेरियल क्या है इसका? लावा। लावा से ही फॉर्म हुई ना। अगर थोड़ा और स्पेसिफिक जाएं तो लावा से जो रॉक फॉर्म होती है उसको बोलते हैं बसाल्ट। बहुत सारे रॉक के नाम तुमने सुने होंगे, एक कॉमन नाम है ग्रेनाइट। वैसे ही एक और रॉक का टाइप है बसाल्ट। बसाल्ट वो रॉक है जो कि लावा से फॉर्म होती है। और ब्लैक सॉइल अभी अपन पढ़ रहे थे कैसे फॉर्म हुई? लावा के सॉलिडिफिकेशन से, विच मीन्स कि बसाल्ट रॉक से फॉर्म होती है ब्लैक सॉइल। तो पेरेंट रॉक मटेरियल क्या है? बसाल्ट रॉक। क्लाइमेटिक कंडीशंस की भी अगर बात की जाए, अगर पूरे डेक्कन प्लेट्यू को तुम पढ़ोगे तो पूरे डेक्कन प्लेट्यू में से ब्लैक सॉइल सिर्फ उस रीजन में मिलती है जो कि रिलेटिवली हॉट एंड ड्राई है। मतलब डेक्कन प्लेट्यू में जो रिलेटिवली हॉट एंड ड्राई रीजन है वहां पे ब्लैक सॉइल मिलती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर फॉर्मेशन क्या है? एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन प्लस द पेरेंट रॉक मटेरियल। पेरेंट रॉक मटेरियल क्या है? लावा।
और लावा से जो रॉक फॉर्म होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, बसाल्ट रॉक। अब इस बसाल्ट का इंपॉर्टेंस क्या है ये देखो, इट इज टिपिकली फाउंड इन डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन। ये देखो भाई, इमेजिन करो ये इंडियन का सदर्न बाउंड्री, इंडिया का जो सदर्न साइड है, इसको मान लेते हैं अपन डेक्कन प्लेट्यू, ऐसा कुछ ट्राइंगुलर शेप में अपना डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ये वाला, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू जो है, वहां पे हुआ लावा सॉलिडिफाई, वहां पे हुई वॉल्केनिक एक्टिविटी जो अपन पढ़ रहे थे। इस रीजन को अपन क्या बोल देते हैं, इस रीजन को अपन बोल देते हैं डेक्कन ट्रैप। इस रीजन को क्या बोल देते हैं, डेक्कन ट्रैप। और ये डेक्कन ट्रैप फॉर्म हुआ है सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से। लावा से जो रॉक फॉर्म होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, बसाल्ट। इसलिए इस पूरे रीजन को भी अपन क्या बोल देते हैं, बसाल्ट रीजन। तो ब्लैक सॉइल इज टिपिकली फाउंड इन डेक्कन ट्रैप या बसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू। पूरे डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है उसको बोल देते हैं अपन डेक्कन ट्रैप। वो किससे फॉर्म हुआ है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से। और लावा से जो रॉक फॉर्म होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, बसाल्ट। इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, बसाल्ट रीजन। इट इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, ये अपन बोली आ रहे हैं। अच्छा, दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ, कहाँ है ये जो ब्लैक सॉइल है, महाराष्ट्र में मिलेगी, गुजरात का एक स्पेसिफिक रीजन है सौराष्ट्र, वहाँ पे मिलेगी। मालवा प्लेट्यू है जो कि अपने राजस्थान तक एक्सटेंड होता है, अपना भीलवाड़ा वगैरह जो है वो इसी में आता है, तो मालवा प्लेट्यू में मिलेगी, एमपी में मिलेगी, छत्तीसगढ़ में मिलेगी, एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। ये देखो मैप में होगा अपने पास मैप, ये रहा, ये अपनी ब्लैक सॉइल, ये कहाँ पर है, ये पूरे रीजन में। देखो ये है सौराष्ट्र वाला रीजन जो अपन ने अभी पढ़ा है, ये जो रीजन पढ़ रहे थे अपन सौराष्ट्र, ये है सौराष्ट्र वाला रीजन, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है ये है मालवा वाला रीजन, मालवा प्लेट्यू, जिसमें अपना थोड़ा बहुत राजस्थान भी आता है। ये लगभग है महाराष्ट्र वाला रीजन, ये लगभग कौन सा है, महाराष्ट्र वाला रीजन। ये बीच में जो बचा है ये है एमपी वाला रीजन, मध्य प्रदेश वाला रीजन। ये जो रीजन है ये छत्तीसगढ़ वाला रीजन। और ये जो है ये और ये है वैली ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। मैप देख लेना, काम आएगा, हेल्प करता है। होपफुली ये क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ तक अपन ने देख लिया, अब देखेंगे अपन आगे। आगे क्या है, आगे वही चीज़ है कि इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन मटीरियल दैट इज क्लेई मटीरियल। इट इज़ वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ये इंपॉर्टेंट है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इसका बहुत सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज़ रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम। मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट अच्छा खासा मिलता है इसमें। पुअर किस चीज़ में, फॉस्फोरिक कंटेंट में। ये याद रखना कि पुअर किस में, फॉस्फोरिक कंटेंट में। अच्छा, it develops deep cracks during hot weather which helps in proper aeration of the soil या फिर self aeration of the soil। ये अपन ने पढ़ाई है। It is sticky when wet and difficult to work unless tilled। फ्लो करना भी डिफिकल्ट हो जाता है जब ये वेट होती है। अच्छा, इसके बाद एक दो दिन में ही ख़त्म कर देंगे जो अगला टॉपिक है, रेड सॉइल वगैरह। यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट कर दो। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लग रहा हो तो। थैंक यू वेरी मच।